हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको करेले से बनने वाली बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताने वाला हूँ। इस तरह से भी करेला फ्राई बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। इंस्टेंट आप इनको घर पे बना सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो करेले लिए। छोटे बड़े साइज के जैसे भी आपको करेले मिले वो यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से भी करेला फ्राई बनाएंगे ना, आपको करेलों के छीलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ना 1 चम्मच नमक का ऐड कर देना है और इसके साथ में आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। कम से कम 10 मिनट तक आपने नमक वाले पानी में करेलों को छोड़ देना है। इससे क्या होता है, करेलों में जो कड़वा टेस्ट होता है ना वो निकल जाता है और करेलों के जैसे ना साइडों में मिट्टी जैसी या कुछ रेत जैसी लगी हो वो भी निकल जाती है। तो ये देखिए 10 मिनट तक करेलों को मैंने यहाँ पे पानी में छोड़ दिया था। अच्छी तरह से एक बार इनको मसल के धो लीजिए और इसके बाद आपने करेलों को निकाल लेना है। थोड़ा सा आप इनको सूखने दीजिए। देखिए कितनी डस्ट वगैरह रहती है इसके अंदर। और इसके बाद आपने करेलों की कटिंग करनी है। तो आगे से थोड़ा सा काट दीजिए करेले को और पीछे डंठल होता है ना वो भी आपने निकाल देना है। सारे करेलों के डंठल इसी तरह से निकाल दीजिए। मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में करेला फ्राई बना रहा हूँ, कम क्वांटिटी में भी ट्राई करके देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और इसके बाद आपने करेलों को इस तरह से काट लेना है। देखिए थोड़ा अपने इनको पतला पतला काटना है ताकि जब इनको फ्राई करें तो अच्छा क्रंच रहे इनमें। तो ये देखिए सारे करेले यहाँ मैंने कटिंग कर लिया। अब करेलों के अंदर ना कड़वा टेस्ट ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, करेलों में ना इसमें नमक ऐड कर देना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक से जो कड़वा टेस्ट होता है ना वो निकल जाता है। पानी निकलेगा तो कड़वा टेस्ट अपने आप ही निकल जाएगा। और एक आपने इसमें नींबू का रस डाल देना है। 1 नींबू निचोड़ दीजिए इसके अंदर, देखिए इस तरह से। और फिर आपने अच्छी तरह से करेलों को नींबू और नमक के साथ मिक्स कर लेना है। कम से कम 15 मिनट तक आपने इसी तरह से करेलों को नमक के साथ मिक्स करके छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम 30 मिनट तक छोड़ेगा नमक के साथ मिक्स करके। इससे करेले सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इनका जो कड़वा पानी है वो भी निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 15 मिनट तक मैंने करेलों को नमक के साथ मिक्स करके छोड़ दिया था। अब आपने करेलों में ना पानी ऐड कर देना है और अच्छी तरह से करेलों को इस तरह से धो लीजिए ताकि करेलों का जो कड़वा टेस्ट है ना पूरी तरह से निकल जाए। और इस तरह से अच्छे से पानी आपने इनका निकाल देना है। इसके बाद आप करेलों को मैरिनेट कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। तीखी वाली मिर्च नहीं डाली है, तीखी वाली मिर्च हो तो कम डालनी है आपने। और आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें कूटी काली मिर्च ऐड कीजिए तीखा करने के लिए। 1 छोटा चम्मच आपने खट्टा करने के लिए आमचूर पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा हम इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अच्छी तरह से करेलों को नमक मिर्च मसालों के साथ आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जब करेले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे फिर आपने इसमें ना 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैदा ऐड करना है। मैदा ना हो आप मैदे की जगह बेसन का यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ में आपने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। कॉर्नफ्लावर से क्या होगा, कॉर्नफ्लावर डालने से अच्छा क्रंच आएगा और आपके जो करेले हैं ना ऑयल को भी अब्जॉर्व नहीं करेंगे। तो 3 बड़े चम्मच आपने इसमें कॉर्नफ्लावर के ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरह से अब करेलों के बाहर से अच्छी बाइंडिंग आ चुकी है। तो ऐसी बाइंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको लगता है बाइंडिंग कम हो रही है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है और उसमें आप यहाँ पे ऑयल ऐड कीजिए फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 700 ml ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए और ये देखिए इस तरह से आपने जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब करेले ऐड कर देने हैं। ठंडे तेल में करेले नहीं डालने फ्राई करने के लिए। ठंडे तेल में करेले फ्राई करने के लिए डालेंगे तो कई बार क्या होता है ना, बाहर से जो कोटिंग होती है वो निकल जाती है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने करेले ऐड कर दिए हैं। अब एक करेलों को आपने अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेना है। बार बार आपने इनको पलटी नहीं करना है। अगर करेले चिपक गए हो ना, जैसे अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं तो अपने आप ये छूट जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे करेलों को लगो आपने ना 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। तो पहले हम इनको हाफ फ्राई करेंगे और उसके बाद आपने इनको दोबारा से ना फुल फ्राई करना होता है, ठीक है। तो ये देखिए जो बचे हुए करेले थे वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए थे और इनको भी इस तरह से देखिए फ्राई कर लीजिए। तो 2 बार में मैंने सारे के सारे करेले जो है यहाँ पे फ्राई कर लिए। और ये देखिए यहाँ पे करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। कितने ज़बरदस्त यहाँ पे क्रिस्पी बने देखिए। तो अब इसको ना हम चाइनीज़ स्टाइल में बनाएंगे। यहाँ पे करेला सॉल्ट एंड पेपर बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आपको ना 2 प्याज चाहिए होंगे। करेला जब भी बनाते थोड़ा सा प्याज का यूज़ ज़्यादा कीजिएगा, इससे थोड़ी सी ना मिठास आ जाती है। तो प्याज को यहाँ पे मैं चॉप करके डाल रहा हूँ। आप प्याज को स्लाइस करके डालना चाहें स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। तो दोनों प्याज देखिए मैंने यहाँ पे चॉप कर लिए हैं और आपने ना करेलों को दोबारा से वो फ्राई करना है। तो अब जब दोबारा आप करेलों को फ्राई करेंगे ना तो गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम में ना लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इनको फ्राई कीजिएगा। इससे क्या होगा, एकदम क्रिस्पी जैसे हमारे ना
फ्रेंच फ्राई होते हैं वैसे क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे करेले अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। निकाल लीजिए। निकालने के बाद अपने करेलों को ना एक पेपर के ऊपर रखते हैं, नैपकिन पेपर भी रख सकते हैं, ताकि करेलों के बाहर से थोड़ा बहुत अगर ऑयल रह गया हो ना तो वो पेपर सोक कर लिए। और इसके बाद आपने एक चाइनीज़ बोक लेनी है, उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 1 छोटा चम्मच आपने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करनी है तीखा करने के लिए। और इसके साथ में आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में अदरक लहसुन हरी मिर्च को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। जैसे थोड़ा से पक जाएंगे फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। और प्याज को आपने ना यहाँ पे ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक हाई फ्लेम में थोड़ा सॉफ्ट कर लीजिए, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए प्याज को मैंने पका लिया है। अब इसके बाद आपने जो ना करेले रखे होंगे फ्राई करके, गर्मा गर्म इसमें करेले भी डाल देने। करेलों को आपने तभी फ्राई करना है दोबारा। जब आपने करेलों को सर्व करना हो आधा चम्मच आप इसमें कुटी काली मिर्च ऐड कर दीजिए। ऊपर से आपने 1 नींबू का रस निचोड़ देना है या फिर विनेगर डाल सकते हैं नींबू की जगह। थोड़ा सा आप इसमें स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर दीजिए। और इसके साथ में आपने ना आधा चम्मच एरोमेट पाउडर ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में करेलों को हल्का से यहाँ पे ना टॉस कर लीजिए, ताकि जो हमने इसमें ना प्याज वगैरह ऐड किया अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये हमारा करेला सॉल्ट एंड पेपर तैयार हो चुका है। इस तरह से आप इनको बना के देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।